इल्हाम अंबिया के अलावा हो सकता है? इल्हाम अभी इस उम्मत में तो बैन है। मसला नंबर 6B मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है। अगली उम्मतों में इल्हाम होते थे, हमारी उम्मत में अब गैबी खबरों का दरवाजा सिर्फ ख्वाब के जरिए है, और वो भी वो ख्वाब जो सच्चे होंगे। किताब व सुन्नत पे ही उनको पेश करना होगा। कुछ बुखारी में आता है, कुछ ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं, कुछ नफ्स की तरफ से, कुछ अल्लाह की तरफ से। वो फैसला जो है वो किताब व सुन्नत की रोशनी में होगा। इल्हाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मसला 6B देख लें। दौरे आज़म में कश्फ इल्हाम हो सकता है? नहीं जी, बिल्कुल बैन है। हनफी तरीका नमाज में क्या खामी है? बज़ाहिर आर्ज़ाना तरीका लगता है। वो तो मेरे भाई शिया भी कहते हैं कि जी आर्ज़ाना तरीका ये है कि हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी जाए। वो कहते हैं मुजरिम को जब पेश किया जाता है उसने हाथ भी यूं बांधे हो तो वो कहते हैं छोड़ हाथ खोल। वो कहते हैं जी मुजरिम को तो अल्लाह की बारगाह में हाथ खोल के पेश होना चाहिए। तो सबसे आर्ज़ाना तरीका तो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना है, जो सुन्नत भी है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से साबित है, मेरा क्लिप भी रिकॉर्डेड है। तो आप एक दफ़ा हाथ छोड़ के नमाज पढ़ें, आपको ज़्यादा आर्जी फील होगी। ठीक है ना जी, ये तो था फकी वाला जवाब। दूसरा ये कि जो चीज़ किताबों सुन्नत से साबित होगी वही तरीका होगा। एक बंदा कहता है जी आर्जी इसमें है कि मैं जनाब नमाज पढ़ते हुए मुंह पे हाथ रखूं ताकि मैं अल्लाह को कहूं या अल्लाह मैं बड़ा शर्मिंदा हूं तेरे सामने, तो मुंह पे हाथ रख के ज़्यादा आर्जी है। तो फिर साढ़े को तीसरा नहीं जवाब जे। ठीक है, ताई तो तुहानू कहता है यार बड़ी बड़ी गल्लां करता है यार। ठीक है जी, तो आर्जाने का फैसला नबी इस्लाम खुद करेंगे। ठीक है जी, नमाज पे 70A और 70B मसला मेरा देख लें। नमाज मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, उसमें रफुल दैन नबी इस्लाम की हयात मुबारका के एंड तक रहा। बिल्कुल ये 8 वसवसे मैंने दूर किए मसला 70B में। एंड तक क्या, स्टार्ट से लेकर एंड तक रहा, कोई और तरीका ही नहीं है। अगर तमाम मसालिक अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते तो क्या जन्नत के हकदार होंगे? ये तो उन्हीं मसालिक से पूछें जी। जन्नत दोज़ख का फैसला तो अल्लाह ने करना है। हम तो लोगों को ये बताएंगे कि ये जो सही बुखारी में हदीस है, एक शख्स बड़ी तेजी से नमाज पढ़ रहा था, कौमा और रुकू और सुजूद सही नहीं कर रहा था। तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने उसको नमाज पढ़ते हुए देखा और कहा कि अगर इसी तरीके से तू नमाज पढ़ता रहा तो तू उस तरीके पर नहीं मरेगा जिस पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा है। तो हम तो लोगों को ये समझाएंगे, बाकी आखिरत का फैसला अल्लाह ने करना है। मार्फत के क्या मानी है? मार्फत का मानी है किसी चीज की इंट्रोडक्शन हो जाना, किसी चीज को जान लेना, टू नो समथिंग। अल्लाह की मार्फत किसने करवानी है? बुजुर्ग बाबों ने या नबी इस्लाम ने? नबी इस्लाम की तालीमात किताब सुन्नत की शक्ल में मौजूद है या बुजुर्ग बाबों की शक्ल में? किताब सुन्नत की शक्ल में। जो नबी इस्लाम ने हजरतुल वदा पे फरमाया, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। और गदीर खुम पे फरमाया किताबुल्लाह को पकड़ लेना और अहले बैत का एहतराम रखना। तो ये टॉपिक तो मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूं। मार्फत किताब सुन्नत को जानना, इस्तिखारा क्या है और तरीका शरी क्या है। सही बुखारी में मौजूद है, मिशकात में भी आप नफली नमाज वाला चैप्टर पहले जिल्द में निकाल लें कि इस्तिखारे का तरीका यह है कि फ़र्ज़ के अलावा 2 नफिल पढ़ने हैं, जिस वक्त मर्जी पढ़ें। उसके बाद इस्तिखारे वाली दुआ मांगनी है। वो दुआ क्या है कि अल्लाह अगर ये काम मेरे हक में दीन दुनिया और आखिरत के एतबार से बेहतर है तो ये काम मेरे लिए आसान कर दे, और अगर नहीं बेहतर तो मेरे लिए मुश्किल कर दे। इस काम को मुझसे दूर कर दे, मुझे इससे दूर कर दे, और दुआ करे। बाकी ये कहते हैं जी ख्वाब आ जाएगा, कोई सब्ज़ रंग नजर आएगा, सुरख रंग, ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला खुद मामलात को आसान या मुश्किल कर देगा जो उसने फैसला करना है। खुद को कैसे परखा जाए कि मैं मसले के हक पर हूं? बड़ा आसान तरीका है, आप एक कोई मसला ले लें। पाकिस्तान में तो बहुत आसान है। पाकिस्तान की 22 करोड़ में से 15 करोड़ से ज्यादा आबादी जो है वो बुजुर्गों को पुकार रही है मदद के लिए। कुरान का पहला सफा पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा ये गलत है और आप ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, कोई नहीं। एक टॉपिक पकड़ें और उसकी तहकीक करें, और उसमें भी अकीदे के टॉपिक को पहले पकड़ें। अकीदा तौहीद के वाले से आपको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। कोई रॉकेट साइंस नहीं मेरे भाई, सब कुछ समझ आ जाएगी।